पर वो पानी की बूंद मोती की तरह चमक रही थी। मिशाल फिर से संख्या की तरफ आकर्षित हो रहा था। मिशाल के हाथ संख्या के गले की तरफ बढ़ने लगे। वो उस बूंद को छूना चाहता था। मिशाल को खुद पता नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है। उसके हाथ संख्या के गले की तरफ बढ़ रहे थे। संख्या उसे हैरानी से देखकर अपने कदम पीछे ले रही थी। वहीं मिशाल बिना होश के उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी संख्या ने असहज होकर पूछा, ये क्या कर रहे हैं? मिशाल नशे में दीवानगी से भरी आवाज में बोला, महसूस। मिशाल की ये बात सुनकर संख्या के बदन में सिरहन दौड़ गई। उसे अजीब सा एहसास होने लगा। वो भी मिशाल की तरफ आकर्षित होकर उसके हैंडसम चेहरे को देख ली जा रही थी। संख्या पीछे नहीं हट रही थी। वो अपनी जगह पर जम सी गई थी और उसके ठीक सामने खड़ा मिशाल अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाते जा रहा था। उन दोनों की बढ़ती करीबी आसपास के माहौल को बदल रही थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। दोनों की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। मिशाल जैसे ही संख्या को छूने वाला था कि तभी संख्या का फोन बजने लगा और वो अपने होश में आ गई। उसने मिशाल के हाथ को देखा जो उसे छूने ही वाला था। संख्या के गाल लाल हो गए। वो झटके से पीछे पलट गई जिससे उसके सुनहरे बाल मिशाल के चेहरे से टकरा गए। मिशाल की आंखें अपने आप बंद हो गई और वो संख्या के बालों की खुशबू से मदहोश होने लगा। संख्या बिना उनके वहां से जाने लगी। मिशाल ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और जुनून से मटक कर चल रही संख्या को देखने लगा। संख्या का दिल धक धक कर रहा था। वो भागे जा रही थी तभी मिशाल अपने मन में बोला, रुक जा। संख्या को अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि वो अपनी जगह पर रुक गई। उसका दिल उसके बस में नहीं रहा। वो जोर जोर से धड़क रहा था। संख्या हैरान रह गई कि उसे किसी ने सच्ची शिद्दत से पुकारा था। तभी संख्या की पीठ को दीवानों की तरह देखते हुए मिशाल ने कहा, कुछ तो खास है इसमें जो किसी में नहीं है। जो इसे ना देखना चाहे वो भी इसके लिए पागल हो जाए। बर्बादी का ऐसा रूप है ये लड़की। आग उगलती इसकी निगाहें तूफान को तबाह कर दे। ऐसी इसकी जुबान। सच कहा है इस बेरहम ने। राज कई दफन है इस चेहरे के पीछे। मिशाल संख्या को एकटक देख रहा था। संख्या उसकी तरफ पीट करके खड़ी थी। उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था जो उसे कई बार होता है। संख्या का मन कर रहा था कि वो पलट कर देखे पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। संख्या ने अपने आप को शांत किया और झट से पलट गई। तभी उसकी नजर मिशाल की गहरी नजरों से जा मिली। अब दोनों एकटक बिना पलके झपकाए एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दोनों के लब खामोश पर आंखें अपना काम कर रही थी। तेज तेज हवाएं चल रही थी। संख्या के बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो बेहद खूबसूरत और हसीन लग रही थी जिसका असर सीधे मिशाल पर हो रहा था। पर वो समझकर भी समझना नहीं चाह रहा था। अचानक से हवा का तेज झोंका आया जिसकी वजह से संख्या के तन पर रखी हुई चुनरी उड़ने लगी और धीरे धीरे वो संख्या के सीने से उड़ गई। संख्या को होश आया तो वो घबरा गई। उसके तन पर चुनरी ही नहीं थी। संख्या को शर्म आने लगी। उसने अपने हाथों से अपने सीने को ढक लिया और असहज महसूस करने लगी क्योंकि मिशाल उसके सामने ही खड़ा था। संख्या को यूं देखकर मिशाल ने अपनी नजरें फेर ली और उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। मिशाल के ऐसे बर्ताव को देखकर संख्या एक बार फिर उसकी तरफ खींचती चली जा रही थी। मिशाल ने देखा संख्या का दुपट्टा पेड़ की डाली में फंस गया था। मिशाल पेड़ के पास गया। उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। उसने बड़ी आसानी से उसके दुपट्टे के छोर को पकड़कर खींच लिया। अब पूरा दुपट्टा मिशाल के हाथ में था जिसकी महक काफ़ी हसीन और आकर्षक थी। मिशाल की सांसों में दुपट्टे की महक घुल रही थी और उसे दीवाना बना रही थी। मिशाल ने अपने आप को शांत किया और दुपट्टा लेकर संख्या की तरफ बढ़ने लगा मगर उसने एक बार भी संख्या के सीने की तरफ नहीं देखा बल्कि उसकी निगाहों को देखता हुआ वो उसके पास आया और उसका दुपट्टा आगे बढ़ाते हुए बोला, संभाल कर रखा करो अपने सामान को भी और खुद को भी। ये दुनिया बहुत खतरनाक है और उससे भी ज्यादा खतरनाक है इस पर घूम रहे दरिंदे। ये कहकर विशाल पलटकर वहां से सीधा अपने ऑफिस की तरफ चला गया। संख्या ने उसके हाथ से दुपट्टा ले लिया। वो अभी भी उसकी कही बातों के बारे में सोच रही थी। उसने अपने दुपट्टे को अपने सीने से लगा लिया। दूर लॉबी में खड़ी नेहा ने जब ये नजारा देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसे संख्या पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसे लगा संख्या मिशाल पर डोरे डालने की कोशिश कर रही थी और उसे नेहा से छीनने की कोशिश कर रही थी। कि देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आया और वो बिना सोचे समझे विशाल के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। उसे क्या पता था कि वो कुल्हाड़ी पर पैर मारने जा रही है। नेहा तेजी से आगे बढ़ी और मिशाल के ऑफिस के बाहर खड़ी होकर दरवाजे को खटखटाने लगी। उसने दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। नेहा ने दोबारा और कई बार कोशिश की तभी अंदर से गुस्सैल आवाज सुनाई दी, जब एक बार में जवाब नहीं दे रहे तो समझ नहीं आता है क्या? नेहा छेप गई और अपना थूक गटक कर दरवाजे के पास जाकर बोली, सर मैं नेहा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अंदर से फिर से गुस्से भरी आवाज आई, हम बात नहीं करना चाहते। नेहा ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए बोला, यार पहला ऐसा आदमी देखा है जिसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज तक जितने भी लड़के आए सबके सब मुझ पर फिदा हो गए पर ये आदमी तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। ऊपर से इसका गुस्सा हद है मतलब। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। इस इंसान को तो मुझे पाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। इसे उस संख्या के हाथ में नहीं आने दूंगी। तभी नेहा ने फिर से दरवाजा खटखटाया और मिशाल को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी गुस्सैल आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। वहीं बाहर खड़ी नेहा ने जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया तो उसके हाथ बुरी तरह से जलने लगे जिससे वो जोर से चीख कर दरवाजे से दूर हो गई। नेहा की चीख सुनकर मिशाल के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। नेहा अपने हाथ को सहलाने लगी जहां जलने की वजह से लाल निशान हो गया था। नेहा को बहुत दर्द हो रहा था। तभी वो दरवाजे को हैरानी से देखते हुए बोली, इतना जल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। इस दरवाजे को क्या हुआ है? ये अंगारों जैसा गर्म कैसे हो गया? नेहा का हाथ जल रहा था। उसे दर्द भी बहुत हो रहा था। वो परेशान हो रही थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा और फिर बड़बड़ाई, कोई भी हम दोनों के बीच नहीं आ सकता। आज तो इस दरवाजे ने मुझे रोक दिया पर आगे से ऐसा नहीं होगा। मिशाल आप सिर्फ मेरे हो, आपके ऊपर मेरा दिल आ गया है। नेहा दरवाजे को घूरकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर संख्या ने अपने दुपट्टे को ठीक किया और तेजी से अपने क्लासरूम की तरफ भाग गई। तभी संख्या और नेहा दोनों क्लासरूम के दरवाजे पर एक दूसरे से टकरा गई। उसे देखकर नेहा के जले हुए हाथ पर और दर्द होने लगा। वो दर्द से करा उठी। संख्या ने उसे देखा तो फिक्र भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ नेहा, तुम ठीक तो हो ना? नेहा को संख्या पर गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, बेशर्म लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? देखो तुम्हारी वजह से मुझे कितनी चोट आई है। संख्या चौंक पड़ी। उसने पीछे हटते हुए कहा, ये तरीका है किसी से बात करने का? और हमारी वजह से तुम्हें कैसे चोट आ गई? नेहा ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, चुप रहो बेशर्म लड़की। जब देखो हैंडसम लड़कों को देखकर लाड टपकाती रहती हो और अब तो हमारे टीचर पर गंदी नजर है तुम्हारी।
नेहा की बात सुनकर संख्या को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके माथे की नसें फूलने लगी। उसे अपने अंदर एक अलग सी शक्ति महसूस होने लगी। संख्या को ऐसा पहली बार महसूस हो रहा था। नेहा संख्या को गुस्से में बोल ही रही थी, जिससे संख्या का आपा हो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक हल्की सी रोशनी चमकने लगी। नेहा की उस पर नजर नहीं पड़ी। संख्या गुस्से में अपना होश खो रही थी। उसने अपना हाथ नेहा की तरफ बढ़ाया था कि तभी वहां पर गौरव और जिमी आ गए। उन्हें देखकर संख्या के हाथ हवा में ही रुक गए। तभी संख्या बेहिसाब नफरत और गुस्से से नेहा को देखकर बोली, बेहुदा लड़की, इतनी गंदी सोच और इतनी घटिया जुबान है तुम्हारी। जैसी तुम खुद हो वैसे ही सबको समझती हो। हम बहती नदी के पानी से भी पवित्र है, जिसे सिर्फ वही छू सकता है जो हमारे मुकाबले का हो, जिसके नसीब में हम हैं, ना कि कोई ऐसा वैसा। समझी? संख्या की बात सुनकर नेहा को और गुस्सा आ गया। उसने फिर संख्या को उंगली दिखाते हुए कहा, ए लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाई हो? तुम तो एक पागल लड़की हो जो दिन में अजीब अजीब से सपने देखती रहती है। सड़क छाप आवारा लड़की हो तुम। संख्या को अब हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो नेहा के साथ कुछ बहुत बुरा करना चाह रही थी, पर उसके अंदर की अच्छाई उसे रोक रही थी। संख्या ने गुस्से से नेहा की आंखों में देखा तो अचानक से नेहा की आंखों में जलन होने लगी, जो उसे सहन नहीं हो रही थी। वो दर्द से करहाने लगी। आसपास सभी स्टूडेंट खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। संख्या एकटक नेहा को घूर रही थी। उसकी आंखें आग उगल रही थी। उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रही है, क्योंकि उसका गुस्सा बेकाबू हो गया था। अब नेहा को संख्या पर और गुस्सा आ रहा था। तभी उसने अपना हाथ संख्या के गाल की तरफ बढ़ा दिया और जैसे ही उसे थप्पड़ मारने लगी, तभी सबके कानों में मिशाल की भयंकर गुस्से वाली दहाड़ सुनाई दी। ये सुनकर नेहा के हाथ हवा में ही रुक गए। संख्या तो अभी भी नेहा को गुस्से से देख रही थी। वहीं सभी स्टूडेंट उस तरफ देखने लगे जहां से मिशाल अपनी गुस्से से लाल आंखों के साथ सबको घूरता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी मिशाल उनके पास आया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और एकटक संख्या को देखने लगा, जो नेहा को बेहिसाब गुस्से से देख रही थी। मिशाल ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मिस संख्या ग्रोवर, आंखें हमारी तरफ और सिर्फ हमारी तरफ। मिशाल की तेज पुकार सुनकर संख्या अपने होश में आई। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और इधर उधर देखने लगी। संख्या बहुत तेज सांस ले रही थी। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। मिशाल उसके गुस्से को देखकर जोर से बोला, चुपचाप हमारे ऑफिस में चली जाओ। संख्या ने बोलने की कोशिश की, पर सर, मिशाल गरज उठा, चुप, एक शब्द नहीं सुनेंगे, जितना कहा है उतना करो वरना। संख्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने नेहा को घूरा और वहां से मिशाल के ऑफिस की तरफ चली गई। जाते ही मिशाल ने हद से ज्यादा गुस्से से नेहा को देखा और चिल्लाते हुए बोला, नॉनसेंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉलेज में इस तरह लड़ाई झगड़ा करने की? मिशाल ने संख्या को अपने ऑफिस चलने के लिए क्यों कहा था? नेहा अब मिशाल से क्या कहेगी? क्या मिशाल को पाने की चाहत में राख हो जाएगी नेहा? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। दीदी बताइए, क्योंकि कॉलेज की शांति भंग की गई है जो सहन करने लायक नहीं है। प्रिंसिपल की बात सुनकर नेहा बुरी तरह डर गई। उसकी गलती के लिए अगर उसे कॉलेज से निकाल दिया गया तो बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। उसे किसी भी तरह बचना होगा, पर वो करे तो क्या करे? उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने डरते हुए मिशाल की तरफ देखा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तभी वो अपनी रौबदार आवाज में बोला, ये मैटर हम खुद हैंडल कर लेंगे, क्योंकि गलती हमारी क्लास के स्टूडेंट्स ने की है, तो अब सबक भी हम ही सिखाएंगे अपने अंदाज में। नेहा ये सुनते ही कांपने लगी और उसने अपनी नजरें झुका ली। प्रिंसिपल को भी मिशाल की बात सही लगी और उन्होंने कहा, ठीक है मिस्टर मिशाल, जैसा आपको ठीक लगे, आप हैं तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर प्रिंसिपल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मिशाल ने भी सभी स्टूडेंट को गुस्से से घूरते हुए बोला, तमाशा देखने के लिए कॉलेज आते हो क्या? सभी स्टूडेंट छिप गए और तुरंत वहां से चले गए। उनके जाते ही मिशाल ने अपने ऑफिस की तरफ देखा और बोला, मिस नेहा, तुम यहीं खड़ी रहोगी जब तक हम तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहते, और तब तक हम जरा मिस संख्या से निपट कर आते हैं। मिशाल ने नेहा को गुस्से से घूरा और वहां से अपने ऑफिस की तरफ चला गया। मिशाल ने अपने ऑफिस के दरवाजे पर हाथ रखा तो उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी उसने अपने आप को शांत किया और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर आते ही उसने देखा संख्या शांत होकर खिड़की के पास खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर उसके साथ अटखेलियां कर रही थी, जिसके कारण संख्या के सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इस वक्त संख्या बेहद आकर्षक और खूबसूरत लग रही थी। मिशाल तो उसे देखते ही रह गया और अपना सारा गुस्सा भूल गया। मिशाल संख्या को देखे जा रहा था। तभी संख्या ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, आइए अब आप भी अपना गुस्सा और शक्ति आजमा लीजिए मुझ पर। वैसे भी हमें आदत है अन्याय सहने की, ताने सुनने की, इसीलिए सर आप भी पीछे मत हटिए। संख्या की बात सुनकर विशाल के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। वो उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया और खिड़की से बाहर देखकर जुनून भरी आवाज में बोला, जुनून हमारा बेहद खतरनाक है, बस आजमाने की देरी है। नफरत हमारी बेमिसाल है, बस निभाने की देरी है। संख्या बाहर देखते हुए बोली, इन दोनों को ही आप हमारे ऊपर आजमा सकते हैं। हम आपके जुनून और नफरत के लिए तैयार हैं। संख्या की बात सुनकर विशाल की कुटिल मुस्कान अब गहरी हो गई और वो अपने हाथ को अजीब नजरों से देखने लगा। ये दोनों चीज सिर्फ उसके लिए है जिसकी हमें तलाश है, जो हमारी मंजिल है, हमारी अमानत है। संख्या ने भी उसी लहजे में कहा, कितना अजीब है ना कि जुनून भी उसी से है जिससे नफरत है। विशाल बोला, हमारा जुनून नफरत से भरा हुआ है। नफरत उसकी राह है और नफरत ही उसकी आखिरी मंजिल है। संख्या ने तपाक से कहा, जुनूनी नफरत कहीं जुनूनी इश्क में तब्दील ना हो जाए सर। विशाल बोला, इश्क होता क्या है ये हम नहीं जानते, इसीलिए उसे अपनी जिंदगी में आने नहीं देंगे। संख्या फीका सा मुस्कुराकर बोली, ना आने दी तो ही बेहतर है, क्योंकि इसमें कुछ रखा नहीं है। मिशाल ने अपनी तेज नजर से संख्या की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अलग ही नूर और जुनून छाया हुआ था। तभी संख्या मिशाल की तरफ मुड़ी और बोली, सर आपको हमसे कुछ और कहना है या हम यहाँ से जा सकते हैं? मिशाल ने अपनी तेज नजरों से संख्या को घूरा और बड़े जुनून से बोला, कहना तो बहुत कुछ है और सिर्फ तुमसे ही कहना है, और एक बात याद रखना, तुम हमारी नजरों से बचकर कहीं जा नहीं सकती। संख्या ने थोड़ी हैरानी भरी आवाज में पूछा, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? मिशाल ने जवाब दिया, हम खुद नहीं जानते, पर बस 24 घंटे हमारी नजर तुम पर रहेगी। संख्या मिशाल के चेहरे को हैरानी से देखने लगी। कोई आदमी इतना अजीब और रहस्यमय कैसे हो सकता है? कुछ तो खास है मिशाल में, जैसा वो दिखता है वैसा असल में है नहीं।
अब दोनों एक दूसरे को लगातार देखते जा रहे थे। विशाल को न जाने क्या हुआ, वो संख्या की तरफ बढ़ने लगा। विशाल को अपनी तरफ आता देख संख्या घबराकर पीछे हटने लगी। आप ये क्या कर रहे हैं? विशाल कुछ नहीं बोला और अपनी कुटिल निगाहों से संख्या को देखते हुए उसके करीब जाने लगा। संख्या पीछे हटती जा रही थी कि दीवार से जाकर चिपक गई। अब पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। संख्या सहम कर उससे सट गई। विशाल लगातार उसकी तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही उसके बेहद करीब आया, संख्या की सांसें तेज होने लगी। उसे बेहद अजीब एहसास होने लगा। विशाल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो संख्या सहम कर खड़ी हो गई और उसके हाथ को देखने लगी। विशाल के हाथ संख्या के चेहरे के एकदम पास पहुंच गए थे। तभी उसने अपने दोनों हाथ संख्या के ठीक पास दीवार पर रख दिए और संख्या के खूबसूरत चेहरे को अपने जुनूनी निगाहों से देखने लगा। संख्या ने इधर उधर देखा तो उसके दोनों तरफ विशाल के दोनों हाथ थे और लगातार संख्या को घूरता जा रहा था। वो संख्या के गाल लाल हो रहे थे। उसे मिशाल से एक बेहद आकर्षक महक आ रही थी जो उसे मिशाल की तरफ आकर्षित कर रही थी। मिशाल संख्या के और करीब आने लगा। दोनों के दिलों में अजीब सा एहसास होने लगा था। बाहर का मौसम एक बार फिर से असामान्य हो रहा था। तेज तेज हवाएं चल रही थी, आसमान में बादल छाने लगे थे और मिशाल और संख्या एक दूसरे के करीब बढ़ रहे थे। मिशाल संख्या के और करीब जाकर उसे छूता, इससे पहले ही उसके हाथ हवा में रुक गए। अचानक उसे होश आया कि वो क्या करने जा रहा था। ये देखकर मिशाल को गुस्सा आने लगा। आंखें खून से लाल हो चुकी थी जिसे संख्या ने नहीं देखा था। अब मिशाल की आंखों में अंगारे भभक रहे थे। संख्या के झुके हुए चेहरे को देखकर मिशाल का आपा खो रहा था। उसकी मुट्ठी कस गई थी और अचानक उसे न जाने क्या हुआ कि उसने बहुत जोर से एक मुक्का संख्या के ठीक पास में दीवार पर मार दिया। संख्या डर गई और हैरानी से मिशाल को देखने लगी जो गुस्से की आग से जल रहा था। संख्या उसे देखकर डर गई और खुद में सिमटने लगी। मिशाल की आंखें अब नॉर्मल हो चुकी थी पर गुस्सा बरकरार था जो सबको डरा देने के लिए काफी था। मिशाल ने डरी सहमी हुई संख्या को देखा और दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अपनी ओर आकर्षित करने की? इतनी मजाल तुम्हारी कि तुम हमें अपने जाल में फंसाकर अपने गलत इरादे पूरे करना चाहती हो? तुम इंसानी लड़की खुद को समझती क्या हो कि अपने हुस्न के जाल में सभी मर्दों को फंसा लोगी? ये तुम्हारी गलतफहमी है लड़की। हम उस तरह के मर्द नहीं हैं जो औरत की तरफ उसकी खूबसूरती देखकर आकर्षित होता है। मिशाल की बात सुनकर संख्या को धक्का सा लगा। उसके सीने में अजीब सा दर्द होने लगा और उसे गुस्सा आने लगा। तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए तो संख्या परेशान हो उठी और उसने कहा, छी कितनी घटिया सोच है सबकी। जो देखो बस यही बोल रहा है कि हम अपनी खूबसूरती का फायदा उठा रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आप सबको। ये दुनिया और यहाँ के लोग सबके सब घटिया है। हाँ हम खूबसूरत है पर हमारी खूबसूरती हमारी दुश्मन बन चुकी है। क्या कहा आपने कि हमने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया है? अरे हम तो आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। ये तो आप ही है जो बार बार हमारी नजरों के सामने चले आते हैं और बेवजह हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सालों पुरानी दुश्मनी है हम दोनों की जिसे आप निभा रहे हैं और हम नहीं। ये सुनकर मिशाल संख्या को घूरता रहा। उसकी एक एक बात मिशाल के सीने में छूते हुए निकली। तभी संख्या ने मिशाल के आगे हाथ जोड़ लिया और दुखी होकर बोली, आपसे ये सुनने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी हमने। आपको क्या पता किस तरह जीते हैं हम। हर रोज कितने ताने सुनते हैं, शोषण का शिकार होते हैं हम। अपनी माँ को रात रात भर रोते हुए देखते हैं हम, जिनकी कोई औकात नहीं है वो भी हमें सुना कर चला जाता है। खुद के घर में ही डर कर छुप कर रहना पड़ता है। रात रात भर जागकर अपने इसी बदन की रखवाली करते हैं हम कि कहीं कोई गलत इंसान हमें छू ना ले। हमारे पास वक्त नहीं है आप सबको अपनी ओर आकर्षित करने का। हम तो बस हमारी जिंदगी की उलझनों से निपट ले, वही काफी है हमारे लिए। आप सब दूर रहिए हमसे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। आज जो आपने कहा है ना उसे हम कभी भूलेंगे नहीं। हमारी आत्मा को चोट पहुंचा दी है आपने। और सबसे बड़ा दुख तो ये है कि ऐसी छोटी बात आपने कही है जिससे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम आपकी नजरों से दूर चले जाएंगे, किसी के सामने नहीं आएंगे, खासकर आपके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। आप सब खुश रहिए अपनी जिंदगी में और हमें हमारी जिंदगी से लड़ने दीजिए। क्या मिशाल को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वो नेहा को कोई और कड़ी सजा देगा? आखिर कौन है ये मिशाल जो हर बार संख्या के करीब आते आते रुक जाता है? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। मिशाल की जली कटी सुनकर संख्या फट पड़ी। उसने भी आज अपने दिल की भड़ास निकाल दी और आखिर में बोली, आप सब खुश रहिए अपनी जिंदगी में और हमें हमारी जिंदगी से लड़ने दीजिए। इतना कहकर संख्या ने मिशाल के चेहरे को देखा और दुखी होकर वहां से चली गई। उसके कहे एक एक शब्द ने मिशाल के सीने को चीर दिया था। उसे अपने अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई उसका अपना उससे दूर जा रहा हो। संख्या की बात सुनकर मिशाल का गुस्सा कहीं लापता हो गया था। वो अपनी जगह पर खामोश खड़ा संख्या के चेहरे को याद कर रहा था जिस पर दुनिया भर की शिकायतें और इल्जाम थे जो उसने मिशाल से किए थे। संख्या के यूं से दूर चले जाने से अब मिशाल को बहुत गुस्सा आने लगा। उसकी आंखें एक बार फिर से लाल होने लगी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और अपने दांत पीसते हुए बेहद डरावने तरीके से बोला, संख्या तुम हमसे दूर नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। हम तुम्हें कैद कर लेंगे, जकड़ लेंगे, पर खुद से दूर नहीं जाने देंगे। मिशाल को खुद नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है और ना चाहते हुए भी वो संख्या की तरफ अपने आप आकर्षित होता जा रहा था। संख्या मिशाल के ऑफिस से रोते हुए बाहर निकल आई और लॉबी से भागती हुई आगे बढ़ने लगी। उसे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा था कि मिशाल उससे ऐसा कैसे कह सकता है। जब से वो मिशाल से मिली थी एक अजीब सा कनेक्शन दोनों के बीच हो चुका था, पर आज मिशाल की कही बातों ने संख्या को तोड़ दिया था। संख्या ने अपने आंसू पोंछे और बिना किसी से कुछ कहे कॉलेज से बाहर निकल गई। इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड वहाँ मौजूद नहीं था। संख्या के कॉलेज के बाहर कदम रखते ही मिशाल का गुस्सा हद पार करने लगा। गुस्से से उसके माथे और हाथ की नसें फूलने लगी। तभी उसने अपनी डरावनी निगाहों से सामने देखा और गरज कर उसे पुकारा, संख्या। संख्या रोते हुए सड़क पर चली जा रही थी। वो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी थी। उसे सबसे नफरत हो रही थी। कोई भी उसे समझ नहीं आ रहा था। सभी बस इल्जाम लगाए जा रहे थे और आज मिशाल ने भी वही काम किया था। संख्या ने अपने आंसू पोंछ दिए और ऑटो रिक्शा में बैठकर अपनी माँ के पास उनके रेस्टोरेंट के लिए निकल गई। इधर मिशाल गुस्से में जल रहा था। उसने अपने ऑफिस में तबाही मचा दी थी। उसने सारा सामान तहस नहस कर दिया था और अब उसकी आंखों में खून उतर आया था।
अब उसके कानों में संख्या के शब्द गूंज रहे थे कि वो दूर चली जाएगी, कभी सामने नहीं आएगी। मिशाल गुस्से में पागल हो रहा था। उसे किसी भी तरह संख्या चाहिए थी और अभी के अभी। तभी मिशाल अपने ऑफिस से बाहर आया तो उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। वो गुस्से में आगे बढ़ने लगा तो रास्ते में उसे नेहा दिखाई दी, जिसे देखकर मिशाल को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। आज उसकी वजह से ही ये सब हुआ था। मिशाल तुरंत नेहा के पास आया और उसे अपनी खूनी निगाहों से घूरने लगा। मिशाल के ऐसे रूप को देखकर नेहा डर गई और सिमट कर खड़ी हो गई। मिशाल का मन कर रहा था कि नेहा को जान से मार दे और उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। मिशाल ने अपनी मुट्ठी नेहा की तरफ बढ़ा दी और जैसे ही उसे मारने लगा तभी उसके हाथ रुक गए और वो अपनी खूनी निगाहों से नेहा को घूरते हुए बोला, तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए हैं, तुम्हारी वजह से मैंने उस पर गुस्सा किया है, तुम्हारी वजह से वो मुझसे दूर जाने की बात कह रही है, तुम्हारी वजह से उसे तकलीफ हुई है। अब तुम देखो, तुम्हें हमने खून के आंसू नहीं रुलाया, तो मेरा नाम मिशाल राणावत नहीं। मिशाल की डरावनी धमकी सुनकर नेहा बुरी तरह से डर गई। उसे मिशाल से बहुत खौफनाक वाइब्स आ रही थी, जैसे उसके सामने कोई बहुत बेदर्द, बेरहम और खूंखार इंसान खड़ा हो जो नेहा की जान का प्यासा हो। मिशाल बेपनाह गुस्सा और नफरत से नेहा को घूर रहा था और डर के मारे नेहा की जान निकल रही थी। वो धीमे कदमों से पीछे हटने लगी और तेजी से वहां से भाग गई। मिशाल ने अपनी नजरें फेर ली और अपने दांत पीसते हुए बोला, संख्या, तुम्हारे लिए देखो अब हम क्या क्या करते हैं, चाहे फिर वो हमें तुम्हारे साथ ही क्यों ना करना पड़े। आ रहे हैं हम तुम्हारे पास। संख्या अब रेस्टोरेंट पहुंचकर सीधा अंदर चली गई। उसके अंदर आते ही सामी की नजर उस पर पड़ी। वो अपने कस्टमर से बात कर रही थी। संख्या सीधा जाकर एक चेयर पर बैठ गई और कांच से बाहर सड़क पर चल रही गाड़ियों को देखने लगी। सामी अपने कस्टमर से निपटकर संख्या की तरफ बढ़ने लगी और एक वेटर से संख्या के लिए ऑरेंज जूस मंगवाकर खुद संख्या के पास सामने वाली चेयर पर बैठ गई और बाहर सड़क पर चल रही गाड़ियों को देखते हुए बोली, सबकी जिंदगी कितनी व्यस्त है ना, हर किसी को कोई ना कोई काम है, किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है। संख्या गाड़ियों को देखते हुए बोली, किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है, पर ताने मारने के लिए, किसी की भी बेइज्जती करने के लिए, किसी को नोच खाने के लिए सबके पास वक्त है, वक्त ही वक्त है माँ। ये सुनकर सामी ने संख्या की तरफ देखा और उसके हाथ पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ हमारी बच्ची, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? संख्या फीका सा मुस्कुराकर बोली, कोई नई बात नहीं है माँ, पहले तो कॉलेज के स्टूडेंट ही कहते थे कि हम अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर मर्दों को फंसाते हैं, पर आज तो एक टीचर भी कह दी कि हम उन्हें। सामी ने गहरी सांस ली और प्यार से कहा, तो तुम्हें तो इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। संख्या ने हैरानी से सामी की तरफ देखा तो सामी बोली, इस दुनिया के लोग हमें कुछ भी कहें, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस दुनिया के हैं ही नहीं। इनकी जितनी सोच है उससे कई गुना आगे हम और हमारी दुनिया है। इन घटिया लोगों की सोच को हम बदल नहीं सकते, पर इन्हें सबक जरूर सिखा सकते हैं। संख्या ने हैरान होकर पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है माँ? सीमा ने उसे प्यार से देखते हुए जवाब दिया, तुम एक परी हो, तुम्हें जन्म से ही शक्तियाँ प्राप्त है जो अब सक्रिय हो चुकी है, क्योंकि तुम 21 साल की हो चुकी हो। अब तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियाँ हैं जो एक परी में होती है। संख्या ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ माँ, तभी आज हमें अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का एहसास हो रहा था, हमारे हाथ से रोशनी भी निकल रही थी। सामी उसे समझाते हुए बोली, हाँ बेटा, अब तुम एक परिपक्व परी हो जिसके पास सारी शक्तियाँ हैं, पर बेटा हम अच्छाई के स्वरूप हैं, हम शैतानों की तरह नहीं है कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करें। संख्या ने कहा, माँ, हमें वैसे भी किसी के खिलाफ कोई शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना है, हम तो चैन से जी लें, वही काफ़ी है। सामी समझाते हुए बोली, एक माँ होने के नाते हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि जब कभी कोई तुम्हारे साथ गलत करे या तुम्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश करे, उसे छोड़ना मत। संख्या ने हामी सर हिलाते हुए कहा, माँ, हम वॉशरूम जाकर आते हैं। सामी बोली, ठीक है, तब तक हम बाकी कस्टमर्स को देख लेते हैं। संख्या वहाँ से रेस्टोरेंट के वॉशरूम में चली गई और सामी अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट के आगे एक काले रंग की गाड़ी आकर रुकी। उसका दरवाजा खुला और उसमें से एक बेहद आकर्षक और हैंडसम आदमी अपने रॉब से बाहर निकल रहा था। उसने डार्क ब्राउन कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी, काले शाइन करते हुए जूते, आंखों पर काला चश्मा और दुनिया भर की अकड़। दोनों हाथ पैंट की जेब में डालकर वो एटीट्यूड से खड़ा होकर उस छोटे से पर सुकून देने वाले रेस्टोरेंट को अपनी जुनूनी तेज निगाहों से देख रहा था। तभी उस आदमी ने अपने कदम रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा दिए। जैसे जैसे वो रेस्टोरेंट के नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे वॉशरूम में खड़ी संख्या जो अपना चेहरा धो रही थी, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे वही एहसास फिर से होने लगा जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। तभी संख्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने आप से कहा, संख्या, कुछ मत सोचो, ध्यान ही मत दो, बहुत हो गया, अब शांत हो जाओ। मिशाल रेस्टोरेंट के अंदर चला आया और अपने चश्मे को उतारकर रेस्टोरेंट को घूरने लगा। सामी की नज़र उस पर पड़ी तो उसे भी कुछ अजीब सा एहसास हुआ, पर उसे इतना पता नहीं चला और उसने मिशाल के पास जाकर पूछा, जी सर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मिशाल ने सामी की तरफ देखा और अपनी रौबदार आवाज़ में बोला, इस जगह पर जो काम होता है वही सेवा हमें भी चाहिए। सामी हड़बड़ाकर बोली, जी जी सर, आइए बैठिए। मिशाल ने चारों तरफ देखा। उसकी जुनूनी बेताबी आंखें संख्या को ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मिशाल एक चेयर पर जाकर बड़ी शान से एक बादशाह की तरह टांगों पर टांग रखकर बैठ गया और संख्या को इधर उधर ढूंढने लगा। सामी ने मिशाल की टेबल पर मेन्यू रख दिया और वहां से वापस काउंटर पर चली गई। तभी वो मिशाल को देखते हुए बोली, ये आदमी इतना अजीब क्यों है? कुछ तो अलग लग रहा है इसमें, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या। लगता है हम कुछ साथ ही सोच रहे हैं। सामी ने एक वेटर को मिशाल का ध्यान रखने को कहा और अपना काम करने लगी। अब मिशाल बेमन से उस मेन्यू को पढ़ रहा था। तभी संख्या वॉशरूम से बाहर आई और उसने अपने चेहरे को रुमाल से पोंछते हुए पूछा, माँ, बताइए हम क्या मदद करें आपकी? संख्या की आवाज़ सुनते ही मिशाल के चेहरे पर तातल मुस्कान आ गई। उसने अपनी दाईं तरफ देखा तो वो खूबसूरत लड़की खड़ी अपनी माँ से बात कर रही थी, जिसको देखने भर से मिशाल के बदन में सिरहन पैदा हो गई थी। अब वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचता चला जा रहा था। वो इस वक्त भूल चुका था कि उसका मकसद कुछ और है। मिशाल अब एक टक संख्या को घूरता जा रहा था। तभी सामी ने सारी टेबल की तरफ देखा और मिशाल की टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोली, तुम उनका ऑर्डर ले लो। संख्या ने उस तरफ देखा। तब तक मिशाल ने अपना चेहरा आगे घुमा लिया था।
संख्या ने ओके कहा और मिशाल की टेबल की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे उन दोनों के बीच की दूरी कम हो रही थी वैसे वैसे उन दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। संख्या चलते चलते रुक गई और अपनी खूबसूरत हरी आंखों से इधर उधर देखने लगी। अब उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उसने अपने आप को शांत किया और फिर से मिशाल की तरफ बढ़ने लगी। वो ठीक उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उसने अपनी नोटबुक में पेन से लिखते हुए पूछा, यस सर, अपना ऑर्डर बताइए। मिशाल ने अपनी कातिल निगाहें ऊपर करी और बड़ी खतरनाक तरीके से संख्या के चेहरे को देखने लगा। उसे देखकर मिशाल के चेहरे पर हद से ज्यादा कातिल मुस्कान आ गई और वो अपनी दमदार आवाज में बोला, संख्या ग्रोवर। संख्या ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गई। उसने जैसे ही अपने सामने बैठे आदमी की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए और उसके मुंह से निकला, आप? मिशाल गहरी आवाज में बोला, जहां तुम होगी वहां हमें तो आना ही पड़ेगा। संख्या एकटक मिशाल को देखे जा रही थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मिशाल यहाँ भी आ सकता है। मिशाल संख्या से मिलने यहाँ क्यों आया था? वो क्यों उसे अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था? क्या वो उसे कैद करना चाहता है? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। मिशाल को अपने रेस्टोरेंट में देखकर संख्या के होश उड़ गए थे। वो एकटक मिशाल को देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मिशाल यहाँ भी आ सकता है। संख्या ने मिशाल को अपने रेस्टोरेंट में देखा तो वो चौंक गई। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर मिशाल के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई और उसने कहा, लगता है इस रेस्टोरेंट में ऑर्डर लिखने की जगह कस्टमर के चेहरे घूरे जाते हैं। मिशाल की बात सुनकर संख्या झेप गई और इधर उधर देखने लगी। उसे इस तरह करते देखकर मिशाल ने कटाक्ष करते हुए कहा, नजरें चुराने वाले अक्सर चोर होते हैं। संख्या चिढ़ उठी। अब की बार उसने भी नजरें मिलाते हुए जवाब दिया, जो खुद जैसा होता है उसे बाकी सब वैसे ही दिखते हैं। मिशाल को संख्या की बात पर गुस्सा आने लगा पर उसने खुद को काबू किया और संख्या को घूरते हुए बोला, जितनी जुबान चल रही है उतने अगर हाथ चला दोगी तो ये रेस्टोरेंट अच्छा चलेगा। संख्या ने अपनी नजर फेर ली और पास में खड़े वेटर से कहा, तुम इनका ऑर्डर ले लो, हमें कुछ जरूरी काम है। इतना कहकर संख्या वहां से चली गई और मिशाल उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा और मन ही मन बोला, ओह तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी वेटर आते हुए बोला, सर प्लीज आपका ऑर्डर बताइए। मिशाल अपनी आंख भरी नजरों से संख्या को देखते हुए गुस्से से बोला, संख्या, सिर्फ और सिर्फ संख्या। वेटर ये सुनकर हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आदमी क्या बोलना चाहता है। वेटर ने फिर पूछा, सर मैं कुछ समझा नहीं, प्लीज आप अपना ऑर्डर दोबारा दोहराएंगे। मिशाल ने अपनी डरावनी निगाहों से उस वेटर को घूरा तो वो डर गया। फिर मिशाल ने संख्या की तरफ देखा और बोला, जो कुछ भी यहाँ के मेन्यू में है वो सब लेकर आ जाओ। ये बात मिशाल काफी जोर से बोला था जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी लोग उसकी बात सुनकर दंग रह गए कि अकेला इतना सब कुछ कैसे ऑर्डर कर सकता है। काउंटर के पास खड़ी संख्या भी बुरी तरह से हैरान रह गई और मिशाल की तरफ देखने लगी तो मिशाल ने कुटिल मुस्कान लिया उसे देखकर अपना मुंह फेर लिया। संख्या ने हैरानी से सामी की तरफ देखा तो सामी ने उसे ऑर्डर को पूरा करने के लिए कह दिया। सामी खुद हैरान थी। संख्या रेस्टोरेंट की किचन में गई और कुक से सब कुछ बनाने के लिए कह दिया। संख्या बड़बड़ा रही थी, हमें पता है ये नया तरीका है हमें परेशान करने का, इतना खाना कोई खा सकता है क्या? पता नहीं ये यहाँ क्यों आए हैं, चैन से जीने भी नहीं देते। संख्या ने गहरी सांस ली और किचन से बाहर आ गई। वो अपनी माँ के पास चली गई और उनके पीछे खड़ी होकर मिशाल को देखने लगी जो एकटक उसे ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। तभी नितिन रेस्टोरेंट के अंदर चला आया और मिशाल और संख्या के बीच खड़ा हो गया। दोनों को ही नितिन पर गुस्सा आ गया। उसने दोनों को आंखों ही आंखों में बात करने से रोक लिया। नितिन संख्या की तरफ देखते हुए सामी के पास आया और पूछने लगा, कैसी हैं आप आंटी जी? नितिन को देखकर सामी खुश होकर बोली, अरे वाह नितिन बेटा, तुम आज यहाँ कैसे? नितिन मुस्कुराते हुए बोला, आज फ्री था तो सोचा आपकी कोई हेल्प कर दूं। संख्या की नजर नितिन पर पड़ी तो उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और नोटबुक में कुछ लिखने लगी। उसे नितिन बिल्कुल पसंद नहीं था पर सामी को नितिन की सच्चाई पता नहीं थी कि वो उसकी बेटी पर बुरी नजर लगाए रहता है। नितिन ने कुटिल निगाहों से संख्या की तरफ देखा और सामी से बात करने लगा। मिशाल ने नितिन की तरफ देखा जो बार बार संख्या की तरफ देख रहा था और संख्या उसे देख तक नहीं रही थी। संख्या एक तरफ जाकर बैठ गई और रेस्टोरेंट का हिसाब किताब करने लगी। मिशाल उसे देखे जा रहा था। जब नितिन ने संख्या को अकेला देखा तो सामी से बोला, आंटी मैं जरा संख्या की हेल्प कर देता हूँ, इतना सब वो अकेले हैंडल नहीं कर पाएगी। सामी प्यार से उसे देखते हुए बोली, ठीक है बेटा। तभी नितिन संख्या के पास जाकर बैठ गया। संख्या उसे देखकर चिढ़ते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और थोड़ा दूर होकर बैठो समझे। नितिन ने संख्या के पास जाकर उसके कान में धीरे से कहा, होने वाली बीवी साहिबा, तुम्हारे पास बैठने का हक तो सिर्फ मुझे ही है। संख्या गुस्से से जल उठी। उसने दांत पीसते हुए कहा, चुप रहो तुम, कितनी ठीक किस्म के इंसान हो, दूर हटो वरना माँ को बता देंगे तुम्हारे इरादे हमारे बारे में। संख्या और नितिन आपस में बहस कर रहे थे। वहीं दूर बैठा मिशाल गुस्से की आग में जल रहा था। उसे संख्या का किसी और मर्द से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने कसकर कांच के ग्लास को पकड़ा और उसे दबाकर अपना गुस्सा निकाल रहा था। वो देख सकता था कि कैसे नितिन और संख्या एक दूसरे के पास बैठकर कुछ बातें कर रहे थे जिससे मिशाल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो अपनी डरावनी निगाहों से उन दोनों को घूरे जा रहा था। तभी बात करते करते नितिन ने संख्या का हाथ पकड़कर उसे अपने गाल से लगा लिया। संख्या ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया इससे पहले कि उसकी शक्ति की वजह से नितिन को कोई चोट पहुंचे। मिशाल ने जब ये नजारा देखा तो उसका गुस्सा हद पार करने लगा। तभी उसने जोर से एक मुक्का टेबल पर मारा जिससे आसपास बैठे सभी लोग दंग रह गए और मिशाल की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। अब संख्या और नितिन भी मिशाल की तरफ देखने लगे थे। मिशाल ने नितिन को खा जाने वाली नजरों से देखा और संख्या ने मिशाल की नजरों का पीछा किया तो उसे पता चला कि मिशाल को नितिन पर गुस्सा आ रहा है। संख्या को मिशाल का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था। तभी वो अपनी जगह से खड़ी होकर मिशाल के पास जाने लगी तो नितिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और खुद मिशाल के पास जाने लगा। नितिन का फिर से संख्या का हाथ पकड़ना मिशाल को पागल कर रहा था। तभी नितिन ने मिशाल के पास आकर पूछा, सर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए, आप हमें बता सकते हैं। मिशाल ने नितिन को अनदेखा किया और संख्या की तरफ देखने लगा। संख्या उसकी आंखों में झांकने लगी तो उसे पता नहीं क्या हुआ और वो अपनी जगह से खड़ी होकर मिशाल के पास आ गई। नितिन संख्या को देखकर बोला, अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? मैं बात कर रहा हूँ ना सर से। संख्या और मिशाल लगातार एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। पता नहीं उन दोनों को क्या हो गया था पर दोनों की नजरें एक दूसरे से हट ही नहीं रही थी। तभी संख्या ने नितिन का हाथ पकड़ा और उसे वहां से अपने साथ ले गई। ये देखकर नितिन की खुशी और मिशाल के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। संख्या ने नितिन को वापस उसी जगह बिठाते हुए कहा, ये इंसान थोड़ा सनकी और गुस्सैल है, इससे तुम जितना दूर रहोगे उतना बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना पिट जाओगे उनसे। नितिन ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा,
तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, ये जानकर तो मैं धन्य हो गया। ये सुनकर संख्या का गुस्सा और भड़क गया और वो दांत पीसते हुए बोली, ज़्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। अगर वो तुम्हें पीटता तो हंगामा खड़ा होता और फिर हमारे रेस्टोरेंट का नाम खराब, जिससे हमारी माँ के दिल को ठेस पहुंचती। बस इसीलिए हम तुम्हें वहाँ से ले आए। इतना कहकर संख्या वापस अपनी जगह पर बैठकर हिसाब किताब करने लगी। ये सुनते ही नितिन का मूड खराब हो गया। कहाँ वो ख्वाब सजाने लगा था और संख्या ने तुरंत उस पर पानी फेर दिया। संख्या की इस हरकत से मिशाल को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे अच्छे से सबक सिखाना चाहता था, पर वो कब से उससे दूर भाग रही थी। मिशाल संख्या को घूरता रहा। संख्या को भी पता था कि मिशाल उसे गुस्से से देख रहा है, इसीलिए वो डर से नजरें उठा ही नहीं रही थी। तभी सामी संख्या के पास आई और बोली, देखो संख्या, हमें ज़रूरी काम की वजह से बाहर जाना है और आते आते रात हो जाएगी, तो तुम रेस्टोरेंट को बंद करके सीधा घर आ जाना। और वैसे भी नितिन है ना तुम्हारे साथ, तो हमें चिंता भी नहीं होगी। अब हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर सामी रेस्टोरेंट से चली गई। संख्या तो उसे जाते हुए देखती रह गई। वहीं नितिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वो अकेले संख्या के साथ वक्त बिता सकता था, कोई उन्हें डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। सामी की ये बात मिशाल ने भी सुन ली थी और वो संख्या को इस नितिन के साथ बिल्कुल देख नहीं सकता था, इसीलिए उसने भी वहीं रुकने का फैसला कर लिया। कुछ देर बाद मिशाल की ऑर्डर की हुई एक एक चीज़ टेबल पर आने लगी। मिशाल तो संख्या और नितिन पर नजर रख रहा था कि कहीं ये दोनों कुछ कर ना रहे हो। कुछ ही देर में मिशाल की टेबल पर बहुत सारा खाना रख दिया गया। तभी संख्या ने मिशाल की तरफ देखा और सोचने लगी कि ये आदमी इतना सारा खाना अकेले कैसे खाएगा। मिशाल ने अपनी डरावनी कातिल मुस्कान लिए उस खाने को देखा तो अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। तभी सब लोग हैरानी से देखने लगे कि हवा कहाँ से आ रही है, क्योंकि बाहर तो कोई हवा नहीं चल रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी थोड़ी देर बाद हवा रुक गई। संख्या ने मिशाल की टेबल की तरफ देखा तो सारा खाना खत्म हो चुका था। संख्या ये देखकर हैरान रह गई कि इतना सारा खाना इतनी सी देर में खत्म कैसे हो गया। उसने मिशाल की तरफ देखा तो वो भी एकदम नॉर्मल बैठा हुआ था, जैसे उसने तो अभी तक कुछ खाया ही ना हो। संख्या को कुछ समझ नहीं आया और उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे मिशाल से जितना हो सके उतना दूर ही रहना था। संख्या वापस अपनी जगह पर बैठ गई और सोचने लगी कि खाना इतने जल्दी गायब कैसे हो गया। रात होने आई थी, लगभग सारे कस्टमर जा चुके थे। अब रेस्टोरेंट में सिर्फ मिशाल, नितिन और संख्या ही मौजूद थे। नितिन इंतजार कर रहा था कि ये आखिरी कस्टमर यानी कि मिशाल कब जाए और फिर नितिन संख्या के साथ अपना वक्त बिताए। लेकिन इतनी देर होने के बावजूद भी मिशाल वहाँ से जा ही नहीं रहा था। अब नितिन को उसके ऊपर गुस्सा आने लगा था। उसने मिशाल के पास जाकर पूछा, सर आपको और कुछ चाहिए क्या? मिशाल अब नितिन को क्या कहेगा? क्या मिशाल नितिन के गंदे इरादे जानकर गुस्से में उसे पीट देगा या वो परेशान करने के लिए खाना ऑर्डर करेगा? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। मिशाल ने जब रेस्टोरेंट के मेन्यू में मौजूद हर चीज़ ऑर्डर कर दी तो सब परेशान हो उठे। ऊपर से उसकी बातें भी संख्या को सुननी पड़ रही थी कि ये सब देख के नितिन को उसके ऊपर गुस्सा आने लगा। उसने मिशाल के पास जाकर उसे घूरते हुए पूछा, सर आपको और कुछ चाहिए क्या? मिशाल ने बड़े डरावने तरीके से नितिन की तरफ देखा तो वो झेप गया। तभी मिशाल गुरूर भरे लहजे में पलटकर सवाल करता है, क्या हमने तुम्हें बुलाया? नितिन हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं सर। मिशाल सख्त आवाज़ में बोला, तो निकलो यहाँ से। नितिन ने खुद को संभालते हुए कहा, सर वो मेरे कहने का मतलब था कि आप कब से यहाँ बैठे तो मुझे लगा आपको कुछ और भी ऑर्डर करना होगा। मिशाल ने एक जलती हुई नज़र उस पर डाली और सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा रेस्टोरेंट है नहीं ना, तो चुपचाप तुम यहाँ से चले जाओ। मैं रुकता हूँ या नहीं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नितिन को मिशाल के बोलने का तरीका बहुत डरावना लगा। वो मन ही मन सोच रहा था, यह आदमी सच में बड़ा खतरनाक है और अजीब सा भी है, इसके आसपास का ऑरा बहुत भयानक है। नितिन डर कर वापस संख्या के पास चला गया। संख्या का हिसाब किताब का काम अभी भी बाकी था, पर उसे किचन में सब चेक करना था, इसलिए वो अपनी जगह से खड़ी होकर रेस्टोरेंट की किचन में चली गई। नितिन को ये मौका सही लगा तो वो भी अपनी जगह से खड़ा होकर उसके पीछे चला गया। अब मिशाल को भनक लग चुकी थी कि तभी उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बोला, ये इंसान, इसकी फितरत कभी बदल नहीं सकती। औरत इनके लिए सिर्फ मजे करने का एक साधन है। संख्या किचन में आई तो उसने देखा सभी कुक जा चुके थे। वो किचन में कुछ काम करने लगी। उसे पता नहीं चला कि नितिन कब छिपकर किचन में घुस गया। नितिन ने अंदर आते ही किचन का दरवाजा बंद कर दिया और छिपकर संख्या की तरफ बढ़ने लगा। तभी नितिन संख्या के ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपनी गंदी नज़र से संख्या की पतली कमर को देखने लगा। फिर उसने अपनी दाढ़ी को मसला और संख्या की गर्दन को देखने लगा। अब नितिन ने अपने हाथ संख्या की कमर की तरफ बढ़ा दिए और जैसे ही वो उन्हें छूने वाला था तभी मिशाल जोर से बोला, कुत्ता अपनी औकात से बाहर जा रहा है। मिशाल की आवाज़ सुनते ही संख्या चौंक गई और वहीं नितिन घबरा गया। दोनों ने देखा कि मिशाल किचन की स्लैब से टिककर स्टाइल से खड़ा होकर बड़े खतरनाक तरीके से नितिन को घूर रहा था। नितिन ये देखकर दंग रह गया और सोचने लगा कि उसने तो दरवाजा बंद किया था, फिर ये आदमी अंदर कैसे आया और कब आया? नितिन को तो वो अंदर आते दिखाई नहीं। नितिन अपने दिमाग पर जोर लगाने लगा तो मिशाल ने फिर कहा, अरे कह रहे हैं ना कुत्ता औकात से बाहर जा रहा है, इतना क्या सोच रहे हो? 7 जन्म लेने पड़ेंगे हमारे बारे में जानने के लिए। संख्या ने देखा मिशाल उसके पीछे देखकर बोल रहा था तो संख्या पीछे मुड़ी और एक बार फिर चौंक गई। नितिन उसके ठीक पीछे खड़ा था। संख्या उसे देखकर हड़बड़ा गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नितिन ने उसे घूरते हुए कहा, ये सवाल तुम्हें इनसे पूछना चाहिए, मैं तो फिर भी घर का हूँ, लेकिन ये तो बाहर के हैं, फिर अंदर कैसे आ गए? संख्या सख्त लहजे में बोली, कई बार बाहर वालों से ज्यादा खतरा अपनों से ही होता है और तुम हमारे कितने अपने हो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं और हमारी मर्जी है हम जिससे भी सवाल करें। अब यहाँ से बाहर जाकर सीधा घर के लिए निकल जाओ। अब हमारे रेस्टोरेंट का ध्यान हम खुद रख सकते हैं। इतना कहकर संख्या गुस्से से नितिन को घूरने लगी। तभी मिशाल ने भी गुस्से से नितिन को घूरते हुए कहा, सुनाई नहीं देता क्या? उसने क्या कहा? निकलो यहाँ से, क्योंकि वो अकेली नहीं है यहाँ पर। नितिन मिशाल की तरफ बढ़ने लगा और बोला, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आप होते कौन है मुझे ये सब बोलने वाले? इतना कहकर नितिन मिशाल की तरफ बढ़ ही रहा था कि मिशाल ने उसके पैरों में अपनी टांग अड़ा दी तो नितिन का बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गया। ये नज़ारा देखकर संख्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई जो धीरे धीरे गहरी होने लगी। अब मिशाल उसकी खूबसूरत मुस्कान को निहार रहा था कि कोई मुस्कुराते हुए इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। मिशाल नशे में चूर होकर संख्या को देख रहा था। संख्या को शांत देख उसने नशीली आवाज़ में पूछा, क्या तुम्हें अच्छा लगा? तुम्हें खुशी मिली इससे? संख्या मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बहुत।
संख्या का इतना कहते ही मिशाल ने क्लब से एक बड़ा सा बर्तन उठा लिया और उसे लेकर नितिन की तरफ बढ़ने लगा। संख्या ये देखकर दंग रह गई और मिशाल को तेजी से रोकने के लिए दौड़ी, इससे पहले कि वो उससे नितिन को मारे। मिशाल जैसे ही नितिन को मारने वाला था, नितिन जोर से चिल्लाया और तभी संख्या उन दोनों के बीच में आ गई। उसे देखकर मिशाल के हाथ हवा में ही रुक गए और वो गुस्से से संख्या को देखने लगा। उसे रोककर संख्या ने चैन की सांस ली और फिर झल्लाते हुए बोली, ये क्या कर रहे थे आप? मिशाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस चीज से तुम्हें खुशी मिल रही थी तो उसे करने में मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? संख्या हैरान परेशान से उसे देख रही थी। उसने पूछा, पर आपके ऐसा करने से वो मर सकता था? मिशाल जुनून से उसे देखते हुए बोला, तो मर जाने दो ना, हम दोनों को शांति मिल जाएगी। अब संख्या हैरानी से मिशाल को देख रही थी। पता नहीं मिशाल को क्या हो गया था और वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था। संख्या ने मिशाल की आंखों में झांकते हुए कहा, आप भी ना सर बड़े अजीब हो, सीधा मारने ही चले लड़के को। अरे इसे यहाँ से भगा दो, वही काफी है हमारे लिए। इतना कहकर संख्या ने मिशाल के हाथ से वो बड़ा बर्तन ले लिया और उसे वापस स्लैब पर रखते हुए किचन से बाहर चली गई। उसके जाते ही मिशाल ने बेहद डरावने तरीके से जमीन पर पड़े नितिन की तरफ देखा, जो मिशाल को देखकर घबरा रहा था। मिशाल गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और नीचे झुककर एक मुक्का उसके मुंह पर मार दिया। नितिन दर्द से चीखता रहा। इससे पहले मिशाल ने उसके मुंह को दबा दिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, हरामी, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने उस पर अपनी बुरी नजर डाली? हाँ, तू उसको छूने वाला था? इतना कहते ही मिशाल ने उसके मुंह को बुरी तरह से दबा दिया। अब नितिन दर्द से तड़प रहा था पर चिल्ला नहीं पा रहा था, लेकिन मिशाल गरज रहा था, तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा। अगर किसी ने भी उसे छूने की कोशिश की, उसे सिर्फ हम छू सकते हैं। वो हमारी है, हमारे लिए बनी है। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता और कोई भी उसे छू नहीं सकता। जो भी ऐसा करेगा हम उसको मार देंगे। मिशाल को पता नहीं था कि वो गुस्से में क्या क्या बोल रहा था, पर उसे नितिन का संख्या की तरफ हाथ बढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था और आज वो उसे जान से मार देना चाहता था। मिशाल के भयंकर रूप को देखकर नितिन की हालत खराब हो गई थी। उसकी आंखों से पानी बहने लगा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था और उससे भी ज्यादा डर लग रहा था मिशाल से। नितिन ने मिशाल के सामने हाथ जोड़ लिए और उसे छोड़ने के लिए भीख मांगने लगा। तभी मिशाल ने उसका मुंह जोर से दबा दिया और उसकी जांघ पर अपना पैर रखकर उसे भी दबाने लगा। अब नितिन को भयंकर दर्द हो रहा था। वो मिशाल के सामने गिड़गिड़ाने लगा, पर मिशाल को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। वो अब और खूंखार रूप धारण कर चुका था। तभी उसके कानों में संख्या की हसीन और मीठी आवाज सुनाई दी, आप दोनों अंदर क्या कर रहे हैं? बाहर आइए। संख्या की आवाज सुनते ही मिशाल ने नशे में चूर होकर अपनी आंखें बंद कर ली और संख्या को इमेजिन करने लगा कि वो कैसे उस वक्त मुस्कुरा रही थी और कितनी खूबसूरत लग रही थी। उसके सुनहरे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। मिशाल संख्या की खूबसूरती में खो गया था और इसी का फायदा उठाकर नितिन वहां से भागने लगा, पर तभी मिशाल ने उसे पकड़कर दीवार से सटा दिया और उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, चुपचाप यहाँ से चला जा वरना बहुत बुरी तरह मरेगा तू। नितिन बहुत डर गया था, इसलिए मिशाल ने उसे जैसे ही छोड़ा, नितिन ने आओ देखा ना ताओ और भागते हुए वहां से बाहर निकल गया। बाहर आया तो संख्या की नजर उस पर पड़ी, पर नितिन अब एक सेकंड के लिए भी वहां नहीं रुका और रेस्टोरेंट से बाहर भाग गया। संख्या तो उसे हैरानी से देखती रहती। तभी मिशाल किचन से बाहर आया और संख्या की तरफ देखने लगा। संख्या ने उसकी तरफ देखा और अपने हाथों में हाथ डालकर कहा, तो आपने उसे भगा ही दिया? हाँ चलो ये अच्छा किया आपने, अब हम आराम से हिसाब किताब कर पाएंगे। इतना कहकर संख्या वापस चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगी तो मिशाल उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। संख्या ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा तो उसके जिस्म में सिरहन होने लगी। अब मिशाल बेहद आकर्षक तरीके से संख्या को देख रहा था। तभी संख्या हड़बड़ाकर बोली, क्या हुआ, आप अभी तक गए नहीं? मिशाल अपनी रौबदार आवाज में बोला, तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? संख्या हैरानी से मिशाल की तरफ देखने लगी। ये आदमी कितना अजीब है, कहीं तो बहुत बुरा बन जाता है और कभी बहुत अच्छा। अब संख्या उसे बिना पल के झपकाए देखे जा रही थी। तभी मिशाल कातिल मुस्कान लिए बोला, इतनी आसानी से तो तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ सकते हैं? इतना कहकर मिशाल संख्या के सामने वाली चेयर पर बैठकर उसे घूरने लगा। संख्या ने अपनी नजरें फेर ली और नोटबुक के हिसाब किताब करने लगी। मिशाल उसे एकटक देख रहा था। तभी संख्या से हिसाब में गड़बड़ हो गई। अब उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी, जिसे देखकर मिशाल परेशान हो गया और वो उठकर संख्या के बगल में बैठ गया, पर उसे जरा सा भी छुआ नहीं। मिशाल को अपने इतने पास देखकर संख्या सहम गई तो मिशाल ने उसके हाथ से पेन ले लिया और दोनों की नजरें आपस में मिलने लगी। तभी बाहर फिर से आसमान में बादल छाने लगे, तेज तेज हवाएं चलने लगी और अंदर मिशाल और संख्या एक दूसरे की आंखों में जुनून से देख रहे थे। संख्या ने मिशाल की आंखों में देखते हुए पूछा, ये सब इतना अजीब क्यों है? जब भी हम आपके पास आते हैं तो हमारी धड़कनें सामान्य क्यों हो जाती है? मिशाल भी संख्या की आंखों में देखते हुए एक जुनून भरी आवाज में बोला, हमें खुद मालूम नहीं है ये सब क्यों हो रहा है। इतनी ताकत होने के बावजूद हम इस अनजानी शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं। और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी बाहर जोर से बिजली कड़की, जिसकी आवाज से संख्या सहम गई और उसकी आंखें बंद हो गई। अब मिशाल उसके खूबसूरत चेहरे को दीवानों की तरह देख रहा था। उसका हाथ फिर से संख्या के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी संख्या ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखते हुए कहा, रुक जाइए सर, वरना आप फिर से मुझ पर आपको रिझाने का इल्जाम लगाएंगे। ये सुनते ही मिशाल के हाथ हवा में ही रुक गए। उसे संख्या की इस बात को सुनकर गुस्सा आने लगा, पर वो कह तो सही रही थी। तभी मिशाल ने अपना हाथ पीछे ले लिया और टेबल पर रखी नोटबुक में देखने लगा। संख्या ने इधर उधर देखा कि तभी मिशाल बोला, हो गया। संख्या ने मिशाल की तरफ देखा और फिर अपनी नोटबुक की तरफ देखा, जिसमें सारा हिसाब हो चुका था। ये देखकर संख्या दंग रह गई। अभी तो कुछ सेकंड ही हुए हैं और आपने इतनी जल्दी हिसाब कैसे कर लिया? आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी नहीं किया? ये कैसे हो सकता है? हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या संख्या समझ पाएगी कि मिशाल कोई साधारण आदमी नहीं है? लेकिन मिशाल आखिर है कौन? उसने नितिन से ये क्यों कहा कि संख्या सिर्फ उसकी है और उसे सिर्फ वही छू सकता है? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। संख्या ने मिशाल की तरफ और फिर अपनी नोटबुक की तरफ देखा, जिसमें सारा हिसाब हो चुका था। संख्या दंग रह गई और उसने पूछा, अभी तो कुछ सेकंड ही हुए हैं और आपने इतनी जल्दी हिसाब कैसे कर लिया? आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी नहीं किया? ये कैसे हो सकता है? हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिशाल ने मुस्कुराकर कहा,
तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। भूलो मत, हम तुम्हारे मैथ्स के प्रोफेसर हैं। ये हमारे लिए चुटकियों का खेल है। संख्या ने हैरानी से अपनी नोटबुक ली और उसे चेक करने लगी। हिसाब एकदम सही था और उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं थी। तभी संख्या ने नोटबुक को पकड़ा और उठाकर अपने बैग में डाल लिया। संख्या बड़ी लगन से अपना काम कर रही थी और मिशाल उतनी ही शिद्दत से उसके चेहरे को देखे जा रहा था। मिशाल को पता नहीं था कि वो किस दिशा में जा रहा था। अपना मकसद भूलकर वो इस लड़की के पीछे पागल हुआ जा रहा था, जो कि एक परी है, कोई आम इंसान नहीं। तभी संख्या ने अपना बैग पैक किया और मिशाल की तरफ देखा तो मिशाल ने अपनी नजरें फेर ली। ये देखकर संख्या के चेहरे पर मुस्कान आई और वो अपना सिर हिलाते हुए बोली, सर अब हमें चलना चाहिए, रेस्टोरेंट बंद करने का वक्त हो गया है। मिशाल ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। इतना कहकर मिशाल रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगा। तभी उसने देखा संख्या अभी भी अंदर खड़ी कुछ सोच रही थी। तभी मिशाल अंदर आया और बोला, चलो क्या हुआ? संख्या ने कहा, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है और मुझे इस लाइट को बंद करना है, कैसे करूँ? मिशाल अंदर आया, उसने स्विच को ऑफ कर दिया। रेस्टोरेंट की लाइट बंद हो गई और मिशाल ने संख्या को बाहर जाने का इशारा किया। वो बाहर निकल गई तो मिशाल भी बाहर आ गया और उसने संख्या से ताला मांगा। संख्या ने उसे ताला दे दिया और मिशाल ने जल्दी से ताला लगा दिया। संख्या आगे मुड़ी और सड़क के किनारे खड़ी होकर कैब या ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगी। मिशाल ने गलती से चाबी अपनी जेब में डाली और संख्या के पास जाकर खड़ा होकर सुनसान सड़क को देखते हुए बोला, सुबह तक मिल जाएगी ऑटो रिक्शा। संख्या ने उसकी तरफ देखा और मुंह बनाकर वापस सड़क को देखने लगी। संख्या काफी देर तक वहाँ खड़ी रही। अब मिशाल उसके बगल में खड़ा होकर उसे देखते जा रहा था। संख्या थक चुकी थी, उसे नींद भी आ रही थी, पर कोई ऑटो वाला आ ही नहीं रहा था। संख्या मिशाल की तरफ तिरछी नजरों से देखने लगी तो मिशाल ने पूछा, अब चले आप, सुबह तक यही रुकना है? संख्या उसकी तरफ मुड़ी और बोली, हम तो चलने के लिए तैयार है, पर डर लग रहा है। मिशाल ने कहा, डरने की क्या जरूरत है, जब डर का बादशाह खुद तुम्हारे साथ है। हमारे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। संख्या बड़बड़ाई, पर हमें तो आपसे ही डर लगता है। मिशाल ने आंखें सिकोड़ते हुए उसे देखकर पूछा, हमसे क्यों डर लगता है? क्या हम आपको शैतान दिखाई देते हैं? मिशाल की बात सुनकर संख्या घबरा गई। उसे फिर से वो काले कपड़ों में लपेटा हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। वो डरावनी काली दुनिया जहाँ पर उस बुराई के बादशाह का राज चलता है उसे दिखाई देने लगी। तभी संख्या ने कसकर अपने दुपट्टे को पकड़ लिया और घबराने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर मिशाल ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? संख्या ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हमें घर जाना है प्लीज, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। संख्या की बात सुनकर मिशाल परेशान हो गया। उसने अपने हाथ संख्या की तरफ बढ़ा दिए। तभी उसने बीच रास्ते में अपने हाथ को हवा में रोक दिया और झट से पीछे करके बोला, गाड़ी में बैठ जाओ, हमें भी लेट हो रहा है। इतना कहकर मिशाल वहाँ से चला गया और अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। संख्या ने गहरी सांस ली। हमें उस शैतान को भूलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना वो हमारे दिमाग पर हावी होने लगेगा। संख्या ने खुद को शांत किया और गाड़ी में जाकर पीछे वाली सीट पर बैठने लगी। तभी मिशाल ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हम तुम्हारे ड्राइवर नहीं है जो तुम ऐसे पीछे जाकर बैठ रही हो। संख्या इतराकर बोली, साफ साफ कही ना कि आगे बैठूं। ये सुनकर मिशाल के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और संख्या आगे आकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। मिशाल ने गाड़ी स्टार्ट की और वो वहाँ से चल दिया। मिशाल अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था, पर रह रहकर तिरछी नजरों से संख्या की तरफ ही देख रहा था, जो शांति से बैठकर सामने देख रही थी। संख्या और मिशाल दोनों को ही काफी अलग एहसास हो रहा था। दोनों एक दूसरे से अनजान होकर भी अनजान नहीं थे। दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो था, जिसका दोनों को अंदाजा नहीं था। मिशाल की गाड़ी सड़क पर तेजी से चल रही थी। तभी उनके रास्ते में एक भेड़िया आ गया तो मिशाल ने जोर से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। संख्या को जोर का झटका लगा तो वो हैरान होकर मिशाल की तरफ देखने लगी, जो सामने सड़क पर उस भेड़िए को अजीब नजरों से देख रहा था। भेड़िया भी मिशाल को घूरे जा रहा था। संख्या को कुछ समझ नहीं आया कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा था। संख्या को घबराहट होने लगी तो उसने डरते हुए कहा, सर। मिशाल बिना संख्या की तरफ देखे बोला, संख्या ने फिर कहा, सर यहाँ से चलिए ना, हमें बहुत डर लग रहा है। देखिए ना कितना भयानक जंगल है और ये भेड़िया भी कितना डरावना दिख रहा है, प्लीज हमें यहाँ से ले चलिए। मिशाल उस भेड़िया को घूरे जा रहा था। तभी उनके कानों में संख्या की ये मीठी बोली सुनाई दी तो मिशाल अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने अपने आप को शांत किया और संख्या की तरफ देखने लगा, जो काफी घबराई हुई थी। उसका परेशान चेहरा देखकर मिशाल को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, तुम डरो मत, हम है ना तुम्हारे साथ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संख्या बोली, हाँ सर, प्लीज जल्दी चलिए। मिशाल ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। संख्या को अब जाकर सुकून मिला और वो चैन से बैठ गई। मिशाल गाड़ी चलाते हुए भी संख्या के चेहरे को जुनून से देख रहा था। उसे संख्या का साथ अच्छा लग रहा था और वो इस पल को खत्म नहीं होने देना चाहता था। तभी उसने अपनी गाड़ी को कब दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया। संख्या को पता ही नहीं चला, क्योंकि संख्या ज्यादा रास्ते के बारे में जानती ही नहीं थी और ऊपर से रात भी हो चुकी थी। इसीलिए उसे रास्ते के बारे में पता ही नहीं चला कि मिशाल उसे गलत रास्ते ले जा रहा था। मिशाल की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी और संख्या खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर काफी ठंडा मौसम लग रहा था। तभी संख्या ने मिशाल की तरफ देखा और बोली, सर क्या मैं खिड़की खोल सकती हूँ? बाहर काफी अच्छा मौसम हो रहा है। संख्या की बात सुनकर मिशाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, जैसा तुम चाहो। ये सुनकर संख्या खुश हो गई। उसने खिड़की खोल दी और बाहर से ठंडी हवा उसके खूबसूरत चेहरे पर आने लगी, जिससे संख्या के सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। मिशाल उसकी खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हुआ जा रहा था। मिशाल अपनी पलकें झपकाना भूलकर संख्या को देखे जा रहा था। इस वक्त जुनून और शिद्दत उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। संख्या खुश होकर मिशाल की तरफ देखने लगी तो मिशाल उसे देखकर अंदर तक हिल गया। इतनी हसीन और खूबसूरत लड़की उसके सामने देखकर मुस्कुरा रही थी। मिशाल का दिल धक धक करने लगा। वो अपनी जुनूनी निगाहों से संख्या के चेहरे को देख रहा था। तभी संख्या को भी अजीब सा एहसास हुआ और उसने अपनी नजरें फेर ली। उसे मिशाल से शर्म आ रही थी। वो उसे काफी अजीब नजरों से देख रहा था। संख्या की झुकी हुई नजरों को देखकर मिशाल और दीवाना होने लगा। तभी संख्या अपनी धीमी आवाज में सहमते हुए बोली, सर। मिशाल ने दीवानेपन भरे लहजे में कहा, हमें सर मत कहो। संख्या ने हैरानी के साथ पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है? मिशाल ने बिना किसी भाव के बोला, बस यही कि अकेले में तुम हमें सर नहीं बोलोगी। संख्या ने फिर पूछा, ऐसा क्यों सर? मिशाल बोला, बस हमारी मर्जी। संख्या ने भी मुंह बनाते हुए कहा, आप हमारे सर हैं और हम दोनों के बीच यही रिश्ता रहने वाला है, तो हम आपको सर क्यों नहीं बोलेंगे?
संख्या की बात सुनकर विशाल को बहुत गुस्सा आने लगा। तभी उसने कसकर स्टीयरिंग को दबा दिया और जुनून भरी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि हम हमारे बीच इस रिश्ते को रहने देंगे? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। संख्या ने चिढ़कर पूछा, ही रिश्ता नहीं होगा तो कौन सा रिश्ता होगा? नफरत का? विशाल बोला, नफरत के अलावा भी बहुत कुछ होता है अगर आंखें खोलकर देखा और महसूस किया जाए तो। संख्या ने आंखें घुमाते हुए कहा, सर आपकी बातें हमारी समझ से परे हैं। खैर छोड़िए। विशाल भी सख्ती से बोला, हम तुम्हें समझाना भी नहीं चाहते। एक बार फिर से दोनों के बीच खामोशी छा गई। अब गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। संख्या ने महसूस किया कि अभी तक उसका घर नहीं आया था, जबकि रेस्टोरेंट से उसका घर इतना दूर नहीं था। संख्या को ये थोड़ा अजीब लगने लगा और वो बोली, सर। वो इतना बोली ही थी कि तभी विशाल जोर से बोला, कहा ना हमें सर मत कहो, हम इस रिश्ते को ज़्यादा दिनों तक टिकने नहीं देंगे। तभी संख्या झेप गई, सर नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? विशाल बोला, जो तुम्हें ठीक लगे वो कहो। संख्या ने हंसी दबाते हुए पूछा, अंकल? ये सुनकर विशाल को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने दांत पीसते हुए पूछा, हम तुम्हें अंकल दिखाई देते हैं क्या? संख्या बोली, तो आप ही बताइए ना, हम आपको क्या कहकर बुलाएं? तभी विशाल के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो बड़ी जुनून भरे लहजे में बोला, विशाल। संख्या ने हैरान होकर पूछा, हम आपको आपके नाम के साथ कैसे बुला सकते हैं? विशाल ने पलटकर सवाल किया, क्यों, हम तुम्हारे पति हैं जो तुम्हें हमारा नाम लेने में दिक्कत हो रही है? विशाल की बात सुनकर संख्या दंग लगी और विशाल की तरफ देखने लगी। विशाल को भी एहसास हुआ कि वो जल्दबाजी में कुछ ज़्यादा ही बोल गया। अब दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दोनों की आंखें आपस में बातें कर रही थी। उसे देखकर संख्या के तन मदन में सिरहन पैदा होने लगी थी। उसे शर्म आने लगी थी। उसके गाल लाल हो गए थे। ये देखकर विशाल पर दीवानगी और खुमारी छाने लगी और वो आकर्षक मुस्कान लिए संख्या की तरफ देखने लगा। तभी उसने गाड़ी रोक दी और लगातार संख्या की तरफ जुनून से देखने लगा। गाड़ी रुकते ही संख्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे विशाल की जुनूनी निगाहें सहन नहीं हो रही थी। कितनी दीवानगी छाई हुई थी विशाल की आंखों में। ये देखकर संख्या ने अपनी नजरें झुका ली और हिचकिचाते हुए बोली, सर। विशाल ने फिर उसे टोक दिया, विशाल। संख्या का दिल और जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने कुर्ते को कसकर पकड़ लिया और शर्माने लगी। विशाल नशे से संख्या को देखते हुए उसके करीब बढ़ने लगा। संख्या पीछे हटने लगी और विशाल उसके और करीब आने लगा। बाहर का मौसम एक बार फिर बदलने लगा। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी जो खिड़की से अंदर आ रही थी, जिसकी वजह से संख्या के सुनहरे बाल उड़ने लगे। तभी विशाल उसके पास आया और उसके ऊपर आने लगा। संख्या तेज तेज सांस लेने लगी और धीमी आवाज में बोली, सर। विशाल ने उसके चेहरे पर अपनी नजरें गड़ाते हुए कहा, हमें हमारे नाम से पुकारो। संख्या निन्याती हुई बोली, हमसे नहीं होगा प्लीज। विशाल ने भी जैसे जिद ठान ली थी, तुम्हें करना होगा वरना हम तुम्हें घर नहीं छोड़ेंगे और पूरी रात हम दोनों यहीं बैठे रहेंगे। क्या संख्या विशाल को उसके नाम से बुला पाएगी? क्या आज रात विशाल उसे उसके घर छोड़ेगा या नहीं? क्या नितिन विशाल से मार खाने के बाद अब संख्या को परेशान करना छोड़ देगा? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।